अस्सलाम वालेकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली मानसून सेशन का आगाज। पहले रोज मुतवफ़ी साबिक़ MLAs को पेश किया गया खिराज। अगले पीर तक कार्रवाई मुलतवी। हुसैन सागर में गणेश निमज्जन का मुतालबा। गणेश उत्सव समिति के कायदीन गिरफ्तार। मोटरसाइकिल रैली निकालने की कोशिश को भी पुलिस ने नाकाम बना दिया। हैदराबाद में चड्डी गैंग फिर नमूदार। मोमिनपुरा के मकान से 15 तोले सोना चोरी। पुलिस की स्पेशल टीम तलाश में लग गई। बिहार की सियासी तब्दीलियों का असर कौमी सियासत पर नहीं पड़ने वाला। सियासी तज्जिया निगार प्रशांत किशोर का सामने आया बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली का मानसून सेशन आज से शुरू हुआ। पहले दिन की कार्रवाई में रिवायती तौर पर हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले साबिक़ MLAs को ऐवान में खिराज पेश किया गया। इस मौके पर बात करते हुए स्पीकर पोचाराम ने कहा कि तुंगा तुर्ती के साबिक़ MLAs मल्लू स्वराजम, ज़िले करीमनगर के कमलापुरम के साबिक़ रुकन असेंबली परिपाटी जनार्दन रेड्डी की मौत पर तासुफ का इजहार किया। दोनों साबिक़ MLAs की मौत पर ऐवान में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई अगले पीर तक की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सूर्यापेट जिल्लालोनी तुंगतुर्ति శాసనసభ నియోజకవర్గం మాజీ సభ్యురాలు శ్రీమతి మల్లు స్వరాజం గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది। కరీంనగర్ జిల్లాలోని కమలాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం మాజీ సభ్యులు శ్రీ పరిపాటి జనార్దన్ రెడ్డి గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది। వీరిరువురి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ 2 నిమిషాలు మౌనం పాటిద్దాం। हुसैन सागर के पास मोटरसाइकिल रैली निकालने की भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के कायदीन की कोशिशों को पुलिस ने नाकाम बना दिया और इस सिलसिले में समिति के कायदीन को जो तेलुगु तल्ली मुजस्समे के पास धरना दे रहे थे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि किसी भी किस्म की मोटरसाइकिल रैली के लिए इजाज़त नहीं दी गई। समिति का ये मुतालबा है कि गणेश निमज्जन सिर्फ हुसैन सागर में ही होना चाहिए, जबकि अदालत ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां हुसैन सागर में गर्क न करने का हुक्म दे रखा है। आरमोर शहर के ज़िरात नगर इलाके में कल रात एक मकान के बाहर पार्क की हुई मोटरसाइकिल को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। ज़िरात नगर के रिहायशी अब्दुल रशीद, जिनका दूध का बिजनेस है, कल रात घर लौटने के बाद अपनी बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल रोज़ की तरह घर के बाहर खड़ी की, लेकिन कुछ घंटों बाद उनकी मोटरसाइकिल को किसी ने आग लगा दी। मुतासिरा नौजवान ने बताया है कि उनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से निज़ामाबाद शहर के अक़लियती इलाकों में भी ऐसी ही वारदातें हुई हैं। शायद अब ये शरपसंदी आरमोर में भी शुरू हो गई हैं। आरमोर के वार्ड नंबर 26 की मस्जिद सुलेमान नफीस की जदीद कमेटी तश्कील अमल में आई, जिसमें कमेटी के सदर के तौर पर मोहम्मद रिजवान, नायब सदर अब्दुल बारी और दीगर को दूसरी जिम्मेदारियां तफवीज़ की गईं। बताया गया है कि इस मोहल्ले में तकरीबन 60 मकानात हैं, जिसमें 200 से ज़ायद अफराद मुकीम हैं। इस मोहल्ले की मस्जिद कमेटी को मिसाली अंदाज में चलाने का 9 मुंतखब अरकान ने इरादा जाहिर किया। मोहल्ले के देरीना मसाइल जो सियासी सतह पर मुमकिन होते हैं, उनके लिए सियासी कायदीन से नुमाइंदगी वगैरह भी शामिल हैं। आज मस्जिद सुलेमान नफीस के अतराफ में जो मुसलमानों की आबादी बरकतपुरा ताल्लुक़ महल्ले के नाम से, उसके अंदर तकरीबन 60 से 70 मकानात हैं, जिसमें 70 से 80 फैमिली है और 150 से 200 लोग यहाँ पर रहते हैं मुसलमानों की आबादी। आज सुबह हजरात की तारीफ से यहाँ पर एक जो है बॉडी बनाई गई ताकि सब जो है मिलजुल कर यहाँ पे रहें और इस बॉडी यानी इस कमेटी के तहत जो है ये यहाँ के तमाम हजरात जो है काम करेंगे। इसके लिए 5 मिज़ार बनाए गए हैं। सदर की हैसियत से मोहम्मद रिजवान यानी मुझे तय किया गया है और नायब सदर की हैसियत से भाई अंकल को तय किया गया है और शरीक मोहतमद की हैसियत से फारूक अंकल को तय किया गया है और शरीक मोहतमद के लिए मोहम्मद आदिल और कैशियर के लिए रिजवान अंसारी को जो है तय किया गया है। और यहाँ पर ये बाड़ी बनाने का मकसद ये है कि हमारी इस मोहल्ले के
मुतालबात हैं जो हम हुकूमत से रखना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जो है इस सिलसिले में मीटिंग कर आगे जो हमारे काउंसलर है उससे जो है रब्ता करेंगे और यहाँ की जो तरक्याती कामों के लिए उससे हम टच में रहेंगे, इस काम को अंजाम देंगे। खाने में छिपकली गिरने के बावजूद हॉस्टल के बावर्ची ने तलबा को वही खाना सरबराह किया, जिसके 1 घंटे बाद तलबा की हालत बिगड़ गई। ये वाकया जिला वरंगल के वर्धनापेट में ट्राइबल वेलफेयर हॉस्टल में सामने आया है। कल रात 7 बजे के बाद स्कूल की 150 तालिबात खाने के लिए पहुंची तो उन्हें खाने में छिपकली नजर आई। इसकी इत्तला बावर्ची को देने पर उसने ये कहते हुए कि उससे कुछ नहीं होगा तालिबात को खाना सरबराह किया, जिसके बाद बेशतर तालिबात ने पेट में दर्द, तबीयत में बेचैनी की शिकायत की। दर्द से तकलीफ के बाद लड़कियों की चीखों से मुकामी लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल की, जिसके बाद उन्हें MGM अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस सारे मामले में बावर्ची की गलती का तालिबात ने इल्जाम लगाया है। అయితే మేము అందరు తిన్నారు అమ్మాయిలు, మేము 10th క్లాస్ వాళ్ళు మిగిలిపోయినాము. అయితే ఇద్దరు తిన్నది, తింటే ఒక 3 ముద్దలు తిన్నది, మళ్ళీ కలపడానికి చూస్తే మధ్యలో బల్లి వచ్చింది. అయితే అంకుల్ వాళ్ళను చెప్తే అంకుల్ తీసుకెళ్ళి పడేసిండు. అయితే మేమేమన్నా रियासत में चड्डी गैंग सारिकों की टोली फिर से सरगर्म हो गई है। संगारेड्डी जिले के अमीनपुरा पुलिस थाने के तहत आने वाले वृंदावन कॉलोनी में चड्डी गैंग ने श्रीनिवास राव नामी शख्स के मकान में चोरी की वारदात अंजाम दी। गुज़िश्ता रात तकरीबन 2:45 बजे के आसपास चड्डी गैंग की नकल व हरकत यहाँ के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई। श्रीनिवास राव के मकान से 15 तोले सोना चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई है। चड्डी गैंग को पकड़ने पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। అరే మంచిగున్నారు వీళ్ళు ముఖం మొత్తం కట్టుకున్నాడు బ్యాగ్ పట్టుకుంటున్నాడు నెత్తి కవర్ పెట్టినాడు ఎటు పోతున్నారు 2 గంటలకు వచ్చారు కలర్ వేసింది గిళ్ళకెళ్ళి కూడా పోతాడు ఇక అదే ఆడ దిగిరాడ సోమకృష్ణ సార్ ఇంటి కాడ దిగలే అట్లా చూసిరేమో లాస్ట్ నుంచి అటు పోయారు। मुल्क के नामवर सियासी तज्जिया निगार प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में हालिया दिनों में जो कुछ सियासी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं उसका असर कौमी सियासत पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये मामला सिर्फ रियासती सतह की सियासत पर ही असरअंदाज हुआ है। जो बिहार में अभी हुआ है, नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्यों में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि मैं बिहार में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है, उसको स्टेट स्पेसिफिक राज्य की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कर्ज की अदम अदायगी पर फाइनेंसर गन लेकर सीधे मखरूज के घर पहुंच गया। ये वाकया हैदराबाद शहर के कारवान इलाके में पेश आया, जहां एक शख्स एयर गन लेकर मखरूज के घर पहुंच गया और रकम की वापसी के लिए धमकी देने लगा, जिस पर मखरूज शख्स ने पुलिस में शिकायत की कोशिश की तो उसको समझाकर मोहलत दे दी। बताया गया है कि एयरगन के जरिए धमकाने वाला शख्स कुछ ही दिनों में बैरून मुल्क जाने वाला है, लिहाजा उसने पुलिस झमेलों से नई मुसीबत का डर पैदा होने के बाद कर्जदार को मजीद टाइम देकर चला गया। वहीं पर पुलिस ने चूंकि शिकायत दर्ज नहीं हुई तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। కార్వాన్ ఏరియా కుల్సుంపుర PS నుంచి మాట్లాడుతున్నా। ఇట్లా డాడీ దగ్గర ఒక ఆయన చీటేస్తాడు, కాల్ లిఫ్ట్ చేస్తలే అని ఇంటికి వచ్చిండు। ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో డాడీ లేని టైంలో వచ్చిండు, తాత నాని వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వచ్చిండు। ఫస్ట్ ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళిపోయిండు, బెదిరించి అంత ఏమేమో మాటలన్నీ వెళ్ళిండు। తర్వాత ఈ గన్ తీసుకొచ్చిండేమో, అందరినీ చంపేస్తా చేస్తా అది అని అన్నాడు। ఏదో 50,000 అమౌంట్ కోసం ఇట్లా అది ఇది చంపేస్తా చేస్తా, తాత ఉండే ఆయన చాలా ఏజ్డ్, ఆయన భయపడుతుండు।
आलमी दबाव और तनकीदों के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे के लिए नए सफरी और रिहायशी कवानीन मौखिर कर दिए। इसराइल ने फिलहाल मगरबी किनारे के हवाले से नए तरमीमी कवानीन को मौखिर करने का फैसला किया। ये नए कवानीन इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे में रहने वालों की जिंदगियों को मुतासिर करने का बायस बन रहे थे। नए कवानीन के निफाज को मौखिर करने के अलावा उनमें से कम अज़ कम 2 नाकाबिल कबूल तजावीज़ को मुकम्मल तौर पर वापस ले लिया गया है। इसराइली राइट्स ग्रुप हमोकेत की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेसिका मोनिटल की मुताबिक ये डेमोग्राफिकल इंजीनियरिंग सियासी वजह की बुनियाद पर की गई हैं, लेकिन इससे नुकसान सबको होगा। इससे कबल जब माह फरवरी में मसवदा पहली मरतबा सामने लाया गया तो इसराइली ग्रुप हमोकेट ने उसे इसराइली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। अब इन मसाइल को नए मसवदा कानून में कम किया गया है। नया कानून 20 अक्टूबर 2022 से 2 साल के लिए आजमाइशी बुनियादों पर नाफिजुल अमल होगा। इसराइली फौज ने पीर के रोज पहली बार एतराफ़ किया है कि उसके फौजियों में से एक ने अल जज़ीरा की सहाफ़ी शीरी अबू आकिला को हादसाती तौर पर गोली मार दी थी और मज़ीद कहा कि वो इसके कत्ल की मुजरमाना तहक़ीक़ात शुरू नहीं करेगी, जिसकी वजह से आलमी गम व गुस्सा पैदा हो गया। अल जज़ीरा ने शीरी अबू आकिला के कत्ल के बारे में इसराइली फ़ौज के इस बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह इसराइल क़ाबिज़ अफ़वाज की मुजरमाना ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। ये एक बयान में कहा गया है कि अल जज़ीरा इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज की अपने जुर्म को वाज़ेह तौर पर तस्लीम करने में हिचकिचाहट और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से बचने की कोशिशों की मजम्मत करता है। अल जज़ीरा नेटवर्क ने मुतालबा किया है कि एक आज़ाद बैनुल अक़वामी इदारा अबू आकिला के कत्ल की तहक़ीक़ात करे ताकि उसे, उसके ख़ानदान और दुनिया भर के साथी सहाफ़ियों को इंसाफ मिल सके। दोहा में मुकीम नेटवर्क ने अबू आकिला के केस को हैग में बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत को भी भेज दिया है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत बम धमाकों से दहल उठी। दारुल हुकूमत काबुल में पीर के रोज़ हुए बम धमाके में 2 रूसी सिफारतकारों समेत 20 अफराद हलाक हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक धमाका रूसी सिफारत खाने के करीब हुआ। इत्तलात के मुताबिक खुदकश बमबार ने रूसी सिफारत खाने के गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के वक्त सिफारत खाने में वीज़े के हुसूल के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुकामी पुलिस ज़िला सरबराह मौलवी साबिर ने कहा है कि रूसी सिफारत खाने के बाहर तालिबान के मुहाफिजों ने हदफ तक पहुंचने से पहले खुदकश हमलावर की शिनाख्त की और उसे गोली मार दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। रूस की वजारत खारिजा ने पीर को ऐलान किया है कि वाशिंगटन की बढ़ती हुई रूस मुखालिफ पाबंदियों के जवाब में मजीद 25 अमेरिकी शहरियों को मुल्क में दाखिल होने से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया गया है। नई ब्लैक लिस्ट में अमेरिकी कांग्रेस के अरकान, आला ओहदेदार, कारोबारी शख्सियात, माहिरीन और सकाफती शख्सियात बशमूल कॉमर्स सेक्रेटरी जेना रेमंडो शामिल हैं। वजारत ने एक बयान में कहा कि मास्को अमेरिकी हुक्काम के दुश्मनाना इक़दामात का जवाब देगा जो रूसोफोबिक कोर्स को जारी रखते हैं, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को तबाह करते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम को बढ़ाते हैं। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कल 1073 अमेरिकी मास्को की पाबंदियों के तहत रहेंगे, जिन पर अगले फैसले तक पाबंदी बरकरार रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉच डॉग मंगल को यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में एक रिपोर्ट जारी करने वाली हैं। मुमकिना तौर पर इस रिपोर्ट में यूक्रेन और रूस की जंग से प्लांट को होने वाला खतरा और लाहक खदशात को उठाया जाएगा। यूरोप के इस सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास मुसलसल गोलाबारी से बरक़ी पैदावार और सरबराही में खलल पड़ता रहा है। इसके अलावा किसी बड़े नुकसान की सूरत में इस प्लांट से अगर ताबकारी का अखराज हुआ तो तबाही की नई तारीख दर्ज होगी। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी मंगल को प्लांट समेत यूक्रेन के बारे में एक रिपोर्ट जारी करेंगे और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफ करेंगे। चीन के जनूब मशरक़ी सूबे सिचुआन में ज़लज़ले से 46 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए, जबकि कई शहरी लापता हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने
पीर के रोज जुनूब मगरबी चीन के सूबे सिचुआन में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों के बाद जानी नुकसान को कम करने के लिए हर तरह की इमदादी कोशिशों का हुक्म दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि जान बचाने को बुनियादी काम के तौर पर लिया जाना चाहिए। चाइना में इस ताकतवर ज़लज़ले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के बाद पानी और बिजली की फराहमी, नकल व हमल और टेली कम्युनिकेशन जैसी बुनियादी सहूलियात भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। शी ने इमरजेंसी मैनेजमेंट की वजारत और दीगर महकमों से इमदादी कामों की रहनुमाओं के लिए टीमें सिचुआन भेजने को कहा और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स को फाल तौर पर मदद करने का हुक्म दिया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली मानसून सेशन का आगाज, पहले रोज मुतवफ़ी साबिक़ MLAs को पेश किया गया खिराज, अगले पीर तक कार्रवाई मुलतवी। हुसैन सागर में गणेश निमज्जन का मुतालबा, गणेश उत्सव समिति के कायदीन गिरफ्तार, मोटरसाइकिल रैली निकालने की कोशिश को भी पुलिस ने नाकाम बना दिया। हैदराबाद में चड्डी गैंग फिर नमूदार, मोमिनपुरा के मकान से 15 तोले सोना चोरी, पुलिस की स्पेशल टीम तलाश में लग गई। बिहार की सियासी तब्दीलियों का असर कौमी सियासत पर नहीं पड़ने वाला, सियासी तज्जिया निगार प्रशांत किशोर का सामने आया बयान। BBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।